चलिए आज हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक बहुत ही गहरे निबंध को समझते हैं जिसका टाइटल ही अपने आप में एक सवाल है, क्या निराश हुआ जाए। और इस निबंध की शुरुआत होती है एक ऐसी लाइन से जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। देखिए, सिर्फ 3 शब्द हैं, पर इनमें वो भारीपन है जो दिल को एकदम से पकड़ लेता है। लगता है ना ये एहसास जाना पहचाना, वो पल जब दुनिया भर की खबरें सुनकर या अपने आसपास देखकर ऐसा लगने लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, कि सब कुछ बस गलत ही हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मन बैठ क्यों जाता है। चलिए देखते हैं कि लेखक इसके पीछे क्या वजह बताते हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो खबरें जो हम रोज पढ़ते हैं। आप अखबार उठाइए और चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, बस यही सब भरा मिलता है। माहौल ही ऐसा बन गया है कि लगता है जैसे कोई ईमानदार बचा ही नहीं, हर कोई शक के दायरे में है। और इस माहौल का असर इतना गहरा है कि निबंध में एक बड़ा आदमी कहता है, इस समय सुखी वो ही है जो कुछ नहीं करता। जरा सोचिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो लोग उसमें गुण नहीं बल्कि 10 कमियां खोजने लगते हैं। अच्छाई को अनदेखा करके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। और यही सारी निराशा लेखक को एक बहुत बड़े सवाल तक ले जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि हम सब की पहचान से जुड़ा है। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? कहाँ गया वो महान भारत जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की संस्कृति से बना था? लेखक यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, मानव महासमुद्र। वो पूछते हैं कि क्या आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, इन सब संस्कृतियों की ये जो मिलन भूमि थी, ये जो महासमुद्र था, क्या वो सच में सूख गया है? लेकिन यहीं कहानी में एक मोड़ आता है। लेखक हमें निराशा में नहीं छोड़ते, वो एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मूल्य खत्म नहीं हुए हैं, बस दब गए हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, कानून और धर्म का। लेखक कहते हैं कि कानून को तो शायद धोखा दिया भी जा सकता है, पर धर्म को नहीं, क्योंकि कानून बाहर के नियम हैं, पर धर्म वो तो अंदर की आवाज है, एक भीतरी नैतिक बल है जो हमें सही गलत का एहसास कराता है। और लेखक का मानना है कि यही धर्म आज भी हमारे समाज की नींव में जिंदा है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, ये सारे मूल्य भले ही दब गए हों पर खत्म नहीं हुए हैं। आज भी इंसान इंसान से प्यार करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। और लेखक सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी ही जिंदगी के 2 किस्से सुनाते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि अच्छाई आज भी जिंदा है। तो पहली कहानी एक रेलवे स्टेशन की है। लेखक टिकट लेते हैं और जल्दी जल्दी में 10 रुपए की जगह 100 का नोट दे देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है और फिर कुछ देर बाद लेखक देखते हैं कि वही टिकट बाबू हर चेहरे को पहचानते हुए डिब्बे में चले आ रहे हैं। आखिरकार वो लेखक को ढूंढ ही लेते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप उनके हाथ में 90 रुपए रख देते हैं और बहुत ही विनम्रता से कहते हैं, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि उस आदमी के चेहरे पर जो एक सुकून था ना, वो देखने लायक था। यही वो पल है जो याद दिलाता है कि ईमानदारी की एक घटना बेईमानी की 100 खबरों पर भारी पड़ सकती है। अब दूसरी कहानी, ये तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। लेखक अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रहे हैं। रात के करीब 10 बजे हैं और बस एक बिल्कुल सुनसान जगह पर खराब हो जाती है। जरा माहौल सोचिए, बस एक सुनसान जगह पर खड़ी है और तभी कंडक्टर एक साइकिल उठाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। यात्रियों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे ये तो धोखा है, यहां डकैती होने वाली है। डर इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग ड्राइवर को ही घेर कर मारने पीटने का प्लान बनाने लगते हैं। जब डर और शक अपनी हद पर था, तभी दूर से एक खाली बस आती हुई दिखती है और उसे लेकर आ रहा था वही कंडक्टर। वो न सिर्फ सबको बचाने आया था, बल्कि लेखक के रोते हुए बच्चों के लिए एक लोटे में दूध भी ले आया था। उसने कहा, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। बस इस एक लाइन ने, उस एक छोटे से काम ने वहां के पूरे माहौल को, हर शक और डर को इंसानियत में बदल दिया। तो ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि अच्छाई मौजूद है, लेकिन सवाल वही है, तो फिर हम करें क्या? इसका जवाब हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही मशहूर कविता की पंक्तियों में मिलता है, जो इसी भावना को आगे बढ़ाती है। ये कविता हमें याद दिलाती है
कि जिंदगी में हर तरह के पल आएंगे। कभी हंसना होगा तो कभी रोना, कभी तूफान आएंगे, कभी हमें सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान। चाहे हम उजाले में हों या अंधकार में, चाहे हमें एक पल की जीत मिले या लंबी हार का सामना करना पड़े, इन सब हालात के बावजूद एक ही चीज है जो हमें करनी है, और वो है कदम मिलाकर चलना होगा। कविता का संदेश बिल्कुल साफ है। जीवन चाहे जो भी परिस्थिति सामने रखे, हमें अकेले नहीं बल्कि एक होकर साथ में चलना होगा। और इसी एक साथ चलने के विश्वास के साथ लेखक अपने निबंध का अंत करते हैं। वो उस शुरुआती सवाल का जवाब देते हैं जो उन्होंने अपने मन से पूछा था, मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अखबार की सुर्खियों से भरी इस दुनिया में हम अपनी ईमानदारी और इंसानियत की कहानियां कहाँ ढूंढते हैं? शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से अपने आसपास देखने की जरूरत है।